क्या आपने कभी सोचा है कि असुरों को हमेशा बुरा और देवताओं को हमेशा अच्छा क्यों माना जाता है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि असली असुर कौन होते हैं और देवी माँ का अवतरण क्यों हुआ। ये कहानी है दो परम बलशाली दैत्यों शुंभ और निशुंभ की। ये दोनों भाई परम पिता ब्रह्मा के भक्त थे। उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें वरदान देने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी के सामने आते ही उन दोनों ने अमरता का वर मांगा। पर ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस धरती पर जन्मा है उसका अंत निश्चित है, कोई दूसरा वर मांगो। आपस में सलाह करके उन दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि एक कमजोर स्त्री तो उन्हें कभी हरा नहीं पाएगी, तो कोई नर ही उन्हें चुनौती दे सकता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे परमपिता, हमें ये वर दीजिए कि कोई भी नर, चाहे वो मनुष्य हो, देवता, पशु, पक्षी या कोई और प्राणी, हमें मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। वरदान पाकर शुंभ और निशुंभ इतने शक्तिशाली हो गए कि वे असुरों के राजा बन बैठे। उन्होंने ऋषि भृगु को अपना राजपुरोहित बनाया और अपनी ताकत के दम पर पूरे भूलोक पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर भी अपना राज जमा लिया। इतना ही नहीं, वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यम आदि देवताओं की जगह खुद यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों के अधिष्ठाता भी बन बैठे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों असुर आखिर इतने ताकतवर और प्रभावशाली कैसे बन गए कि यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में पूजे जाने लगे। क्या ये कोई डरावनी शक्ल वाले प्राणी नहीं थे जिनसे सब नफरत करते थे? नहीं, असुर कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बीच के लोग हैं। ये वे लोग हैं जो अपनी ताकत के घमंड में दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों का हक मारकर अपना घर भरते हैं और धर्म का दिखावा करके धार्मिक पद हथियाते हैं। असल में दैत्य, दानव और देवता सब एक ही पिता कश्यप मुनि के वंशज थे, लेकिन दैत्यों और दानवों में आसुरी प्रवृत्ति यानी अंधकार करने वाली आदतें ज्यादा हावी थी, इसीलिए वे असुर कहलाए।
और दुनिया को धर्म के प्रकाश से रोशन करने वाले देवता सुर कहलाएं। सुर और असुर की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। हमारी कहानियों में अक्सर सुर की जीत होती है, पर इस कलयुग में असुरों का प्रभाव ज्यादा दिखता है। इसीलिए हमें देवी माँ की कथा से साहस लेकर इन आसुरी शक्तियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। देवता सब कुछ खोकर दर दर भटकने लगे। धरती इन असुरों के पापों से बहुत पीड़ित थी। हवा में प्रदूषण था, जंगल गायब हो रहे थे और आम इंसान का जीना मुश्किल हो गया था। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से सलाह ली। गुरु के कहने पर उन्होंने देवी भगवती की स्तुति करना शुरू किया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। नैरृत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गापारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्या अतिरौद्रायै नतास्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं की पुकार सुनकर देवी अंबिका करुणा से भरकर तुरंत प्रकट हो गईं और उनकी परेशानी का कारण पूछा। देवी के सुंदर करुणामयी रूप को देखकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, हम आपकी शरण में हैं। इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। ये शुंभ और निशुंभ अपनी ताकत के नशे में पूरे जगत को दुख पहुंचा रहे हैं। हे देवी, आप ही अपने भक्तों का दुख दूर करें। देवताओं की ये विनती सुनकर देवी भगवती ने अपने शरीर से एक और अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रूप प्रकट किया। उनका ये रूप अत्यंत मनोहर था, क्योंकि ये देवी भगवती के शरीर के कोश यानी कोश से प्रकट हुई थी। इसलिए
वे कौशिकी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। देवी कौशिकी ने मुस्कुराकर देवताओं को निर्भय होने का वचन दिया और शुंभ निशुंभ का अंत करने का वादा भी किया। सिंह पर सवार होकर देवी कौशिकी शत्रुओं का संहार करने निकल पड़ी। एक सुंदर उपवन में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा मधुर गीत गाना शुरू किया जिससे पूरा संसार मंत्रमुग्ध हो गया। उसी समय शुंभ के 2 सेवक चंड और मुंड वहां घूम रहे थे। उन्होंने देवी को देखा और उनके दिव्य रूप को देखकर हैरान रह गए। वे तुरंत शुंभ के पास पहुंचे और शुंभ से कहा, हे महाराज, एक ऐसी सुंदर स्त्री उपवन में आई है जिसकी सुंदरता ना तो धरती पर देखी गई है ना ही स्वर्ग में। वो इतना मधुर गाती है कि सभी मोहित हो जाते हैं। ऐसी स्त्री तो सिर्फ आपकी ही रानी बन सकती है। आपने देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली है, तो फिर इस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? उन 2 मूर्ख असुरों ने अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण शुंभ को पाप करने के लिए उकसाया। उन्होंने नारी को एक वस्तु की तरह बताया जिस पर ताकत से कब्जा किया जा सकता है। लेकिन शुंभ ने तुरंत बल का प्रयोग नहीं किया। वो एक चतुर दैत्य था। उसने पहले कूटनीति का इस्तेमाल करना सही समझा। उसने सुग्रीव नाम के एक दूत को देवी के पास भेजा। सुग्रीव का अर्थ है जिसकी वाणी मधुर हो। अक्सर हम असुर को मूर्ख मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। असुर का मतलब है वो प्राणी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विकृतियां ज्यादा हावी हो और जो इनके वशीभूत होकर छल कपट या बल का प्रयोग करे। तो वो दूत सुग्रीव देवी के पास पहुंचा और मधुर वाणी से उन्हें लुभाने लगा। उसने पहले शुंभ की तारीफ करते हुए कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ तो तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। सभी देवता भी उनकी आज्ञा मानते हैं। स्वर्ग के सभी श्रेष्ठ रत्न जैसे देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी और उच्चश्रव अश्व सब उनके पास है। फिर उसने देवी को शुंभ की रानी बनने के फायदे गिनाए। सुंदरी, आप संसार की सबसे उत्तम स्त्री हैं। यदि आप शुंभ की पत्नी बन जाएंगी तो आपको अतुलनीय ऐश्वर्य मिलेगा। आप अपनी बुद्धि से सोचिए और शुंभ की पत्नी बन जाइए। दूत की ये बात सुनकर जगत को धारण करने वाली देवी दुर्गा मुस्कुराई और गंभीर होकर बोली, दूत, तुम्हारी बात सच है।
कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है और मैं उसे झूठा नहीं होने दे सकती। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण प्रतिज्ञा ली है कि जो युद्ध में मुझे हराएगा मेरे अहंकार को तोड़ेगा, और जो मेरे जितना बलवान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए दैत्यराज शुंभ को खुद यहाँ आकर मुझे जीतना होगा। ये सुनकर दूत घमंड में आकर बोला, हे देवी, तुम अकेली स्त्री होकर शुंभ निशुंभ के सामने कैसे टिक पाओगी? जिन शुंभ से इंद्र जैसे देवता भी हार गए, उनके सामने तुम क्या हो? मेरी बात मानो और सम्मान से शुंभ के पास चली चलो, वरना जब वो तुम्हारे बाल पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घमंड एक आसुरी प्रवृत्ति है जो हमारी गुण और विद्या को नष्ट कर देती है। घमंड में आकर उस दूत ने सर्वेश्वरी को भी धमकी दे डाली, पर देवी ने फिर भी शांत स्वर में जवाब दिया, तुम सही कहते हो। शुंभ और निशुंभ दोनों बहुत पराक्रमी हैं, पर क्या करूं, मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली है। अब तुम जाओ और मैंने जो कहा है वो सब शुंभ को जाकर कह दो। देवी का ये जवाब सुनकर दूत को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर शुंभ को सारी बात बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी सेना के सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के बाल पकड़कर उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। अगर कोई उसे बचाने आए, चाहे वो देवता हो या यक्ष, उसे वहीं मार डालना। जब इच्छा और कामना पूरी नहीं होती, तब इंसान क्रोध के वश में आकर पाप करता है, और यहीं से शुंभ के पतन की कहानी शुरू होती है। धूम्रलोचन, जिसका अर्थ है जिसकी आंखें धुएं से ढकी हुई हों। घमंड, क्रोध और लालच के धुएं से। शुंभ की आज्ञा पर धूम्रलोचन एक विशाल असुर सेना के साथ देवी के पास पहुंचा। उसने देवी को ललकारा और कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। अगर प्यार से नहीं चलेगी तो मैं तुझे बाल पकड़कर घसीटते हुए ले चलूंगा। अहंकार और क्रोध के कारण वो अपनी भाषा का ज्ञान भी खो बैठा था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया।
अर्थात नारियों का सम्मान जहां होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां सभी कार्य असफल हो जाते हैं। यही है देव और असुर में सबसे बड़ा अंतर। नारियों का सम्मान देवताओं का चरित्र है और उनका अपमान असुरों का। रावण ने सीता माता का अपहरण किया, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, और क्रूर कंस ने अपनी बहन देवकी को सताया। ये सभी ताकतवर, ज्ञानी और प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनके पतन का एक ही कारण था, नारी का अपमान। धूम्रलोचन के अभद्र शब्दों पर भी देवी ने शांति से जवाब दिया, तुम दैत्यों के राजा के दूत हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसे में अगर तुम मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहो तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? देवी के ये कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, लेकिन देवी अंबिका ने केवल एक हुंकार भरी और उस गर्जना की आग से धूम्रलोचन वहीं राख बनकर ढेर हो गया। ये देखकर असुरों की पूरी सेना देवी की ओर दौड़ी, लेकिन देवी का वाहन महाबली सिंह गुस्से में दहाड़ उठा और अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर दिया। जब शुंभ ने ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके सिंह ने पूरी सेना का सफाया कर दिया, तो वो और भी क्रोधित हो गया। उसने चंड और मुंड को देवी से लड़ने भेजा। चंड और मुंड अपनी सेना के साथ देवी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि देवी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वे उन्हें पकड़ने दौड़े। किसी ने धनुष उठाया तो किसी ने तलवार, लेकिन तभी देवी को बहुत गुस्सा आया। क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, भौवें टेढ़ी हो गई और वहां से एक विकराल रूप प्रकट हुआ, मां काली। मां काली के हाथों में खड्ग और पाश थे। वे नर मुंडों की माला पहने हुई थी और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। वे बड़े बड़े असुरों को मारकर एक एक करके उन्हें खाने लगी। घमासान युद्ध के बाद मां काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया और इसी कारण वे चामुंडा के नाम से भी जानी जाने लगी। चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपनी पूरी असुर सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। भय से शासन करने वाले शुंभ की आज्ञा पर हजारों सैनिक
अपने बलशाली सेनापतियों के साथ युद्ध के लिए निकले। देवी के पास पहुंचकर असुरों ने उन्हें उनके सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तब असुरों के विनाश और देवताओं की मदद के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र जैसे देवताओं की शक्तियां देवियों के रूप में प्रकट हुई। हर देवी अपने देवता की वेशभूषा, वाहन और अस्त्र के साथ युद्ध करने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी, महादेव की शक्ति महेश्वरी, कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी, बराह रूपी हरि की शक्ति वराही, नरसिंह की शक्ति नारसिंही और इंद्र की शक्ति ऐन्द्री। इसके बाद देवी के शरीर से एक और भयानक शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ों की तरह गरज रही थी। उस देवी ने महादेव से कहा, प्रभु आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन घमंडी दानवों को मेरा संदेश दीजिए। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को उनका राज्य और देवताओं को उनके अधिकार वापस दे दो। अगर तुम युद्ध चाहते हो तो तुम सब मारे जाओगे। क्योंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत बनाकर भेजा था, इसलिए वे शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव के मुख से देवी के ये वचन सुनकर वे महादैत्य क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़े। तब इन सभी शक्ति रूपी देवियों ने मिलकर खेल खेल में ही सारी दैत्य सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। मातृगणों को, बड़े बड़े असुरों को मारते देख असुर सैनिक डर कर भागने लगे। अपनी सेना को भागते देख रक्तमीच नाम का महादैत्य गुस्से में युद्ध करने आया। उसे वरदान था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरेगी तो उसी के जैसा एक और दैत्य पैदा हो जाएगा। मातृगणों के प्रहार से जितनी भी खून की बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही नए असुर पैदा हो जाते। यह देखकर मां काली ने अपना विकराल मुख फैलाया और सैकड़ों असुरों को खा लिया। फिर उन्होंने अपनी जीभ फैलाकर रक्त बीज के शरीर से गिरते हुए एक भी खून की बूंद को जमीन तक पहुंचने नहीं दिया। जब रक्त बीज के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं बची, तब देवी ने उसका वध कर दिया। रक्त बीज और बाकी दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपनी विशाल सेना को खत्म होते देख निशुंभ
गुस्से में देवी की ओर दौड़ा। उसने अपनी तीखी तलवार से देवी के वाहन सिंह पर हमला किया। अपने वाहन को चोट पहुंचते देख देवी ने निशुंभ को अपने बाणों से घायल करके धरती पर सुला दिया। अपने भाई निशुंभ को बेहोश देखकर शुंभ को बहुत गुस्सा आया और वो देवी को मारने आगे बढ़ा। अपने रथ पर बैठकर शक्तिशाली अस्त्रों के साथ अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से उसने पूरे आकाश को ढक दिया। शुंभ के बार बार हमले से क्रोधित होकर देवी ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया। त्रिशूल के वार से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तभी निशुंभ को होश आ गया और वो फिर से देवी से लड़ने के लिए गया। यही है एक असुर का स्वभाव। होश आने पर भी चेतना नहीं आती। निशुंभ के इस दुस्साहस को देखकर देवी ने तेजी से त्रिशूल चलाकर उसकी छाती छेद डाली और तलवार से उसका सर काट दिया। अपने भाई निशुंभ को मरा देखकर शुंभ ने क्रोध में आकर कहा, अरे दुर्गे, तुम अपनी ताकत का घमंड मत दिखाओ। तुम अकेली नहीं लड़ रही बल्कि दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ रही हो। देवी मुस्कुराई और बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं जो अब मुझ में ही समा रही हैं। फिर ब्रह्मानी आदि सभी देवियां देवी अंबिका के शरीर में समा गईं। उस समय सिर्फ अकेली देवी अंबिका ही रह गई। देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ थी, पर अब मैंने उन सब को समेट लिया है। अब मैं अकेली युद्ध में खड़ी हूँ। तुम ही तैयार हो जाओ। फिर देवी और शुंभ के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बाणों, शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा से ये युद्ध बहुत भयानक था। शुंभ देवी पर दिव्य अस्त्रों की बारिश करने लगा, पर देवी ने सिर्फ हूं कहकर उन सबको नष्ट कर दिया। जब शुंभ ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढकने की कोशिश की, तो देवी ने क्रोध में आकर उसका धनुष काट दिया। फिर उसने भाला उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसे भी काट दिया। देवी ने अपने बाणों से उसकी ढाल, तलवार, घोड़े और सारथी को भी खत्म कर दिया। तब वो असुर देवी के साथ आकाश में लड़ने लगा। उनका वो युद्ध सिद्धों और मुनियों को भी हैरान कर रहा था। बहुत देर तक लड़ने के बाद
देवी ने शुंभ को उठाकर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। फिर भी वो असुर हार नहीं माना और दोबारा उठकर लड़ने आया। ये देखकर आखिर में देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद डाली और वो जमीन पर गिरकर मर गया। उस दुष्ट का अंत होते ही पूरा संसार फिर से शांत और खुश हो गया। आकाश साफ हो गया, नदियां शांत होकर अपने किनारों में बहने लगी। असुरों के अत्याचार से पीड़ित धरती फिर से हरी भरी हो गई। पवित्र हवा बहने लगी और सूर्य का तेज बढ़ गया। शुंभ के मृत्यु के बाद सभी देवता खुशी से भर गए। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। बुझी हुई यज्ञ की अग्नि अपने आप जल उठी। शुंभ के मारे जाने पर इंद्र और सभी देवताओं ने देवी कात्यायनी की स्तुति करना शुरू किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब देवताओं ने कहा, सर्वेश्वरी, आपने इन असुरों का अंत करके हमारी रक्षा की है। हम अपने लिए और क्या मांगे? बस आप इसी तरह तीनों लोकों की सभी बाधाओं को दूर करती रहें और अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी बोली, देवताओं, मैं अलग अलग युगों में अलग अलग असुरों का अंत करने के लिए अलग अलग रूप में अवतार लूंगी। जैसे रक्तदंतिका, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा देवी, भीमा देवी, भ्रामरी आदि। इस प्रकार देवी ने वादा किया कि जब जब इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब वो अलग अलग रूप धारण करके इन आसुरी शक्तियों का अंत करेंगी। तो हमें भी देवी दुर्गा से प्रेरणा लेकर अपने अंदर की अच्छाई को जगाना है, ताकि हम अपने समाज को इन बुरी प्रवृत्तियों से बचा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवो ह्यात्मनो बन्धु आत्मैवो रिपुरात्मनः।